रिसेंटली आईसीआई के सेंट्रल काउंसिल मेंबर ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है जो कि निगेटिव मार्किंग को लेके है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो बिकॉज ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि आपका सितंबर अटेम्प्ट हो या फिर जनवरी 27 अटेम्प्ट हो या फिर इसके आगे के जो भी अटेम्प्ट है, उन सारे अटेम्प्ट में आपने कौन कौन सी चीजें हैं उसका ध्यान रखना है। अदरवाइज आपके भी निगेटिव मार्किंग हो सकते हैं पेपर्स में। सबसे इंपॉर्टेंटली ये शुरुआत हुआ था सीए फाइनल का। एक अकाउंट्स का जो पेपर था वो उसका एक कॉपी बाहर आया है जहां पे आईसीआई ने 0.5 मार्क्स को काटा है। आईसीआई ने क्या किया है, निगेटिव 0.5 दिया है। और ये निगेटिव 0.5 पर जब क्लैरिफिकेशन मांगा गया तब उस टाइम पे ये बोला गया दैट इट हैज डियर स्टूडेंट्स, इट हैज कम टू नोटिस दैट few students have seen the penalty or negative marks of 0.5 इन देयर आंसर शीट। अब ये जो निगेटिव 0.5 दिया गया था वो क्यों दिया, इसीलिए उसने डिपार्टमेंट ऑफ आईसीएस से गाइडलाइंस के बारे में पूछा कि एग्जैक्टली निगेटिव 0.5 क्यों आया। और इसीलिए बहुत क्लियरली ये बताया गया दैट अ स्टूडेंट हैज आंसर्ड एन अकाउंट्स क्वेश्चन where the values are calculated properly but the format and presentation isn't as per the accounting standards. So similarly, if the students are quoting wrong standards, wrong format, wrong section numbers in a law paper, तो आपके negative marking हो सकता है। Then the examiner may deduct the marks for the mistake as per marking scheme prepared by the extensive efforts of the examiners. तो आपको ध्यान रखना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपका प्रेजेंटेशन, आपका जो सेक्शन नंबर कोट करना है या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप कोट कर रहे हो, ये सारा अप टू द मार्क हो, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग में अब निगेटिव मार्किंग भी होता है। अब एक पॉइंट ध्यान से समझना, एक्चुअल में बहुत बार हम एज अ फैकल्टी ये बात बोलते थे कि अगर आप गलत सेक्शन नंबर लिखोगे तो आईसीआई मार्क्स कट करेगा। शायद ये चीज नहीं होती थी बट स्पेशली मैं हमारे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इसीलिए बोलती थी बिकॉज आईसीए का जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा है कि अगर आप कोट कर रहे हो सेक्शन नंबर 128 ऑफ कंपनीज एक्ट, जबकि क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन नंबर 129 पे, तो आईसीआई का जो एग्जामिनर है उसे ऐसा लगता है कि यार तुम सेक्शन नंबर 128 भी नहीं जानते हो और ना तुमको 129 पता है, तभी तुमने गलत सेक्शन नंबर लिखा है। तो ऐसा इंप्रेशन या फिर जो प्रेजेंटेशन को लेके इतनी बार हम लोग क्लास में बात करते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन अप टू द मार्क होना चाहिए, कहाँ पे आपने निगेटिव मार्किंग कहाँ कहाँ पे हो सकता है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये बात मैंने बहुत बार बोली है इन माय क्लास ऑल्सो। बट बच्चों आपको ये समझना है ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ है। बच्चे बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट मत करना। समझो इस बात को कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बस हमें थोड़ा सा अब ध्यान रखना है कि गलत सेक्शन नंबर्स ना लिखे, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा आप अच्छे से लिखे, ये बहुत जरूरी है। ये हम पहले भी बोलते थे और आज भी हम सेम चीज बोल रहे हैं, तो ऐसा बहुत कुछ गलत नहीं हुआ है आप लोगों के साथ। बट आपको ये समझना है कि देखो 0.5 जो निगेटिव मार्क्स कट रहा है, पहले क्या होता था ज्यादा से ज्यादा कि आपके निगेटिव नहीं होते थे, जीरो मार्क्स मिलते थे ज्यादा से ज्यादा, या आपको मार्क्स नहीं दिए जाते थे। लेकिन जितने भी मार्क्स, जैसे कि आपको पहले 5 में से अगर आपको 3 मार्क्स दिए जाते थे तो आपका ऐसे निगेटिव नहीं होता था। लेकिन अब क्या होगा, 5 में से अगर आपको 3 मार्क्स मिले हैं उसमें 0.5 भी और डिडक्ट हो सकता है अगर आपका गलत प्रेजेंटेशन है तो, और आपको सिर्फ 2.5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो हुआ है ये निगेटिव मार्किंग आपके लिए, अगर आपको अगर अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हो, लॉ हो, अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके निगेटिव मार्किंग हो सकता है। सो आप इवन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो, वहां पे आप गलत ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कोट कर रहे हो तब भी मार्क्स कटेंगे। सो प्लीज ध्यान रखो, आपको बस इतनी सी चीज करनी है कि आपको नहीं आ रहा है तो मत लिखो। आप सही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम नहीं पता है, नंबर नहीं पता है, सही सेक्शन नंबर नहीं पता है, आपको सही एसए का नंबर नहीं पता है, मत लिखो। लेकिन गलत तो भी लिख के मत आना, वरना आपके मार्क्स जो आपको मिल रहे थे वो भी और कट होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। और प्रेजेंटेशन तो आपको अच्छे से करना ही है, उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है, ये हमेशा हर कोई फैकल्टी आपको बताता है। तो बस आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। सो ध्यान रखो। ऑल द वेरी बेस्ट। और ये वीडियो को जितना हो सकता है उतने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को ये जो हुआ है अभी, जो ये 0.5 को लेकर जो क्लैरिफिकेशन आया है, 0.5 मार्क्स जो एक्चुअल में कट हुए हैं,
आंसर शीट में बहुत क्लियरली दिख रहा है, ये सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, शायद आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो, लाइक करो और कमेंट भी करना कि आपको क्या लगता है कि आईसीएआई ने ये चीज करके सही किया है या गलत। आपके हिसाब से आईसीएआई ने जो किया है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, सीए इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, या आपके ओपिनियन के बारे में मैं वेट करूंगी कि आप क्या सोचते हो इन सारी चीजों पे। सो कमेंट जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।